Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video I will start your new chapter 6, Mauryan Age, Chandragupta and Emperor Ashoka. ओके, यानी मौर्य युग, मौर्य युग यानी मौर्य काल भी बोलते हैं। ओके, मौर्य काल भी बोलते हैं, मौर्य चंद्रगुप्त और इम्पेरर अशोक यानी सम्राट अशोक। इम्पेरर मीन्स सम्राट। ओके, इम्पेरर मीन्स जो किंग होता है ना, उसको भी इम्पेरियर बोल सकते हैं। ओके, सो इम्पेरर अशोक यानी हम लोग यहाँ इन दिस चैप्टर यूनिट बोलूँगी या चैप्टर बोलूँगी, क्योंकि इंग्लिश में यूनिट बोलना पड़ता है, ऐसे इसमें चैप्टर बोलना पड़ता है, दैट्स वाई मिस्टेक हो जाती है। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट चंद्रगुप्ता एंड इम्पेरर अशोका। ओके, सो लिसन केयरफुली, आई विल रीड फास्टली। ओके, सो लिसन। As it was Sunday, all the children of the society gathered in the ground to play cricket. Bhavya and Jalp formed teams. Coin was tossed to decide bowling and batting. Jalp said heads. The coin fell on the ground. It was heads. So Jalp asked for batting. Hetas asked, "Where do we find lion figure on the coin?" Bhavya exclaimed to him, "The lion finger on the coin is heads. This lion's figure has been engraved on the huge pillar of Sarnath. This pillar was built by Emperor Ashoka of Mauryan dynasty. India has recognized it as a national symbol." अब यहाँ एक गेम है जो आप 6 स्टैंडर्ड में हो बच्चों, तब करते ही हो। कॉइन उछाड़ते हो ना, टीम बना के फिर कॉइन उछाड़ते कि किसकी बारी पहले आएगी, ऐसी। ओके, क्रिकेट बनाते किसकी बॉटिंग और बैटिंग, उसी तरह से। यानी संडे था और सोसाइटी में बच्चे सारे इकट्ठे हुए थे ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए। ओके, और भव्य और जल्प ने अपनी अपनी टीम बनाई थी और उन्होंने ये सोचा कि कॉइन को टॉस करते हैं और फिर बॉलिंग और बैटिंग डिसाइड करते हैं। ओके, यानी टॉस करके जीत का जो आता है। ओके, तो जल्प ने कह दिया कि हैट्स। जल्प ने क्या कहा? हैट्स। जैसे उन लोगों ने कॉइन से ना उसको टॉस किया ना, तो जल्प ने तुरंत बोला हैट्स। ओके, तो कॉइन भी ग्राउंड पे गिरा, उठाया ना हैट्स कर, ऐसे फेंका, टॉस किया, तो फिर बोला हेड्स, तो कॉइन भी नीचे ग्राउंड पे गिर गया और क्या था? हेड्स था। ओके, तो जल्प की क्या आई? बैटिंग आई। ओके, सो फिर जल्प की बैटिंग आई। ओके, तो हेतांश ने पूछा, क्योंकि किसी किसी को पता नहीं चलता था, पूछता है ना, यानी हेतांश ने पूछा कि वेयर डू वी फाइंड लायन फिंगर ऑन द कॉइन? हम कॉइन के ऊपर लायन के फिगर कहाँ फाइंड कर देख सकते हैं, यानी कहाँ से मिलता है, यानी उसको कॉइन के बारे में इतना पता नहीं होगा, इसलिए दैट्स वाई वो पूछ रहा है इतना। ओके, और भव्या ने एक्सप्लेन्ड किया। एक्सप्लेन मतलब समझाना, उसको समझाया कि लायन फिगर, जो लायन फिगर है ऑन द कॉइन इज हैड्स। जो लायन सिक्के के दो तरफ होता है, एक तरफ नंबर्स लिखे होते हैं यानी कितने रुपीस की सिक्का होता है, दूसरी तरफ ऐसा होता है। ओके, ऐसा होता है लायन फिंगर। ओके, एक्चुअली यहाँ आपको 3 दिखते हैं, पर एक्चुअली में 3 नहीं है, आपको 3 ही दिखते हैं ना, पर सही में 3 नहीं है, 4 है। ओके, पर क्या आगे से फ़ोटो खींचते तो पीछे वाला नहीं आता ना, इसीलिए। ओके, सो लायन फिंगर जो है कॉइन के ऊपर, जो लायन फिगर है उसको हैड्स बोलते हैं। ओके, मुख्य मैन। ओके, और ये लायन फिंगर जो है वो इनग्राउड मीन्स वो आप कोतरणी जिसको बोलते हैं ना, ये लायन फिंगर है, उसकी जो कोतरणी है वो एक बड़े से सारनाथ के बड़े से पिलर के ऊपर है। ऐसा, ये सारनाथ का है पिलर और उसके ऊपर ये है हेड्स। ओके, अब ये पिलर जो है इम्पेरियल अशोका, मौर्यन डायनास्टी मतलब मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने
बंधवाया था। ओके, यानी ये वाला जो पिलर है ना, वो मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने बनवाया था। ओके, और इंडिया का अभी ये नेशनल सिंबल के रूप से रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना जाता है, यानी इसको हम नेशनल सिंबल बोलते हैं। आपके सारे कॉइन में ये तो होगा ही होगा, कॉइन में, नोट्स में भी होगा, यानी नोट्स मतलब पैसे। ओके, उस पर ये होगा। ओके, देखा ये सारनाथ का पिलर है और इसके ऊपर ये एनग्रेव्ड किया। ओके, एनग्रेव्ड मीन्स कोतरना। ओके, नाउ चलो, मौर्यन डायनास्टी फाउंडर एंड रूलर। मौर्यन डायनास्टी मतलब मौर्य वंश। मौर्य वंश, फाउंडर मीन्स स्थापक और शासनकर्ता। स्थापक और शासनकर्ता, रूलर मीन्स शासनकर्ता। ओके, फाउंडर मीन्स स्थापक। और मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्ट क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य डायनास्टी का फर्स्ट किंग कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, अब ये सीरियल भी आती है। ओके, सम्राट अशोक की सीरियल आती है ना, उसमें ये चंद्रगुप्त देखने को मिलता है। ओके, आपको ऐसी ये एसेस पढ़ने के लिए आपको है ना ऐसी सब जो सीरियल आती है ना वो देखनी चाहिए, अच्छी है, उससे बहुत कुछ समझ में आता है। ओके, सो चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्ता मौर्य फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ओके, 321 BC टू 297 BC। ओके, यानी चंद्रगुप्त मौर्य है, यानी फाउंडर मीन्स स्थापक और रूलर मीन्स शासनकर्ता। ओके, यानी जो कंट्री और उसका जो रूलर होता है ना, चलाने वाला, वो गांव हो या तो स्टेट हो, जिला हो, कोई भी। ओके, या राज्य हो। चंद्रगुप्ता played the games of kings in his childhood. His skill was noticed by Acharya Vishnugupta and he was trained by him in Shastra and Shastra. Chandragupta Maurya, with the help and guidance of Chanakya, defeated last emperor of Nand dynasty. Okay, यानी चंद्रगुप्त मौर्य है, वो बचपन से ही जो राजा की गेम होती है ना वो खेलता था। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य तो एक गेम खेलता था राजाओं की बचपन से ही। ओके, अब इसका जो ये स्किल है ना, यानी राजा की ऐसे गेम खेलता था चंद्रगुप्त। ओके, तो फिर एक है ना उसके जो आचार्य है ना, आचार्य विष्णुगुप्ता ये रहे। आचार्य विष्णुगुप्ता ने उसकी सारी ये स्किल थी ना उस पर उसको नोटिस किया, यानी उसकी जो सारे स्किल वो जिस तरीके से रहता था ना उसकी स्किल पता चल गई। किसको? आचार्य विष्णुगुप्ता। एंड ही वॉज ट्रेंड बाय हिम इन शस्त्र एंड शास्त्र। और उन्होंने यानी कि चंद्रगुप्ता को शस्त्र और शास्त्र की ट्रेनिंग दी। ओके, कहाँ शस्त्र यूज़ करना है, कहाँ शास्त्र यूज़ करना है, उसकी ट्रेनिंग दी। ओके, सो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उनकी हेल्प से और उनके गाइडेंस से, यानी कि इसकी चाणक्य कौन? आचार्य विष्णुगुप्ता। ओके, आचार्य विष्णुगुप्ता, उसकी हेल्प से और उसके गाइडेंस से उन्होंने लास्ट एम्पियर ऑफ नंद डायनास्टी को हराया, यानी उन्होंने नंद वंश के सम्राट, लास्ट सम्राट का डिफीट मतलब हरा दिया था। ओके, धनानंद in 321 BC and took the throne of Magad and founded Maurya once. Chandragupta got full benefit of Chanakya's skill in politics and administration. From Arthashastra written by Chanakya, we get information about political, economical and social life of people of that time. Chanakya's diplomatic guidance played a very important role in Chandragupta's achievements. Okay,
सो चंद्रगुप्ता था वो गेम खेलता था राजा और राजा की, और इसकी जो ये स्किल है, उसके जो स्किल जिस तरीके से वो खेलता था उसको किसने नोटिस किया? आचार्य विष्णुगुप्ता ने। और उन्होंने उसको किसको? चंद्रगुप्त को शस्त्र और शास्त्र की ट्रेनिंग दी, और चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उनकी हेल्प और गाइडेंस से दी, यानी किसकी? चाणक्य की हेल्प और गाइडेंस से उन्होंने नंद डायनास्टी के लास्ट सम्राट को हराया था। लास्ट सम्राट को हराया था, नंद डायनास्टी के लास्ट सम्राट को। ओके, अब उसमें धनानंद है ना, इन 321 BC, ओके, बिफोर क्रिस्ट। ओके, एंड उन्होंने क्या क्या धनानंद इसमें, और उन्होंने वो क्या था, टू द थ्रोन ऑफ मगध, उन्होंने मगध की जो थ्रोन मतलब राजगादी है वो ले ली। ओके, एंड फाउंडेड मौर्य वंश, और उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी। फाउंडेड मौर्य, उन लोगों को क्या मिला? मौर्य वंश मिला। ओके, मिला यानी किसी खुद काम करने से मिला, ऐसा नहीं। ओके, चंद्रगुप्ता गॉट फुल बेनिफिट ऑफ चाणक्य स्किल इन कॉमर्शियल, इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ। ओके, चंद्रगुप्त की जो पूरा चाणक्य की जो स्किल है ना, चाणक्य के पास बहुत सी स्किल थी। ओके, तो पॉलिटिक्स में या एडमिनिस्ट्रेशन में जो चाणक्य की जो स्किल थी ना, उसका चंद्रगुप्त ने फुल फ़ायदा उठाया है। ओके, फुल फ़ायदा जो होता है वो उठाए। फ्रॉम अर्थशास्त्र written by चाणक्य we get information about political, economical and social life of people of that time। अब जो अर्थशास्त्र है किसके द्वारा लिखाया गया है? चाणक्य, और चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, अर्थशास्त्र। ओके, अब चाणक्य की जो डिप्लोमेटिक गाइडेंस है, यानी बहुत सूझबूझ के साथ दिया गया गाइडेंस, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। ओके, चंद्रगुप्ता की अचीवमेंट में। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो भी अभी अचीव किया है उसमें इसका भी बड़ा हैंड है। ओके, नाउ चंद्रगुप्ता कॉन्क्वर्ड 4 टेरिटरीज। ओके, टेरिटरीज, यानी चंद्रगुप्ता कॉन्क्वर्ड 4 टेरिटरीज। 1 काबुल, 2 कांधार, 3 हेरात एंड 4 बलूचिस्तान। ओके, after defeating Greek king Seleucus, Nicator, being impressed by Chandragupta's bravery, Seleucus married his daughter Helena with Chandragupta and sent his ambassador Megasthenes to his court. During his stay in Patliputra, Megasthenes wrote a book, Indica, which provides important and basic important about the capital and administration of Magad Empire। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा, अब चंद्रगुप्त कॉन्कर्ड 4 टेरिटरीज मतलब जो राज्य तक के जो राज्य होते हैं उसको टेरिटरीज बोलते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर है। ओके, इस तरीके से। तो चंद्रगुप्ता ने क्या किया? जो टेरिटरीज 4 टेरिटरीज थी उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, जीत गया। ओके, यानी खुद का कर दिया। ओके, 4 टेरिटरीज को हराना, यानी तो चंद्रगुप्त कॉन्क्वर्ड 4 टेरिटरीज, 4 टेरिटरीज यानी ऐसा राज्य को हरा दिया था। ओके, 4 काबुल को, 1 कांधार को और 3 हेरात को, एंड 4 बलूचिस्तान। ओके, आफ्टर डिफीटिंग ग्रीक किंग सेल्यूकस, निकेटर, being impressed by Chanakya Gupta's bravery, Seleucus married his daughter Helena with Chandragupta and sent his ambassador Megasthenes to his court. During his stay in Patliputra,
Megasthenes wrote a book, Indica, which provides important and basic information about the capital and administration of Magध empire. ओके, यानी चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने 4 टेरिटरीज के ऊपर जीत हासिल की है. ओके, विजय प्राप्त की है, जीत गए अभी तक. ओके, कौन कौन से 4 टेरिटरीज जो है जिस पर वो जीत गया है चंद्रगुप्ता, तो वो कौन कौन से 4 है? एक तो काबुल, सेकंड कांधार, थर्ड हेरात फॉर बलूचिस्तान. ओके, अब जो ग्रीक किंग है सेल्जनिकोस, ओके, और उसको वो चाणक्य चंद्रगुप्त की जो ब्रेवरी मीन्स बहादुरी थी, चंद्रगुप्त की जो बहादुरी थी उससे इम्प्रेस हो गए थे सेल्यूकस निकेटर. ओके, जो पहले उसके दुश्मन थे. ओके, अब वो इसके इम्प्रेस हो गए. ओके, अब इम्प्रेस हो जाने के बाद उसने कहा सेल्यूकस मैरिड हिज डॉटर हेलेना विथ चंद्रगुप्ता. यानी उसने उन लोगों ने ओके उसने क्या किया पता है, उसकी जो क्योंकि चंद्रगुप्त होशियार था, उसने एक साथ 5-6 युद्ध जो थे बैटल वो जीत लिया, तो ऑब्वियसली कोई भी खुश हो जाएगा. तो इसी तरह सेल्यूकस है ना, सेल्यूकस उसने क्या किया, उसकी जो बेटी थी हेलेना, उसकी बेटी हेलेना, उसकी शादी चंद्रगुप्त के साथ करवा दी. एंड सेंड हिज एम्बेसडर मेगास्टी टू हिज कोर्ट, और चंद्रगुप्ता ने बहुत कुछ ऐसे भेजा उसके साथ साथ. ओके, ड्यूरिंग हिज स्टे इन पाटलिपुत्र, ड्यूरिंग हिज स्टे इन पाटलिपुत्र, मेगास्थेनिस wrote a book, Indica, which provides important and basic information about the capital and administration of Magध empire. अब ये 4 हैं. ओके, अब कैसा है उस चंद्रगुप्त की जो ब्रेवरी मतलब बहादुरी है, उससे बहुत इम्प्रेस्ड हुए हैं सब. ओके, सेल्यूकस में उसने तो अपनी बेटी की जो शादी थी, बेटी हेलेना की शादी उसके साथ करवाने का सोच लिया. ओके, चंद्रगुप्ता एंड सेंट हिज एम्बेसडर मेजेस्टी टू हिज कोर्ट ड्यूरिंग his stay in Patliputra. Megasthenes worked a book, Indica, which provides important and basic information about the capital and administration of Magध empire. ओके, यानी जो पाटलिपुत्र में रहे उस दौरान मेगास्थेनिस व्रत में ए बुक इंडिका, एक बुक थी, उसका नाम जो मेन टाइटल होता है तो क्या था, इंडिका. ओके, ये वर्ड्स भी इंडिया के में से आए. ओके, नाउ एक्सटेंशन ऑफ स्टेट. एक्सटेंशन ऑफ स्टेट मतलब जो स्टेट है, राज्य, उसका बढ़ावा. एक्सटेंशन यानी बढ़ाना. ओके, चंद्रगुप्ता ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ sovereign power over whole of India by spreading his authority. ओके, यानी चंद्रगुप्त ही बोलती. ओके, चंद्रगुप्त है, उन्होंने क्या किया, सॉवेरेन पावर मीन्स कैसा होता है कि जो प्रधान होता है, शासक होता है. ओके, समझ में आया, जो प्रधान होता है, शासक होता है, उसको सॉवरेन बोलते हैं. ओके,